डायरी का आखिरी सफ़ा। बेटा माँ के कदमों से लिपटा, सजदे में गया और उठ ना सका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूं। जगह का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कहानियां जो है वो चलते चलते लोगों तक पहुंच जाती। एक औरत जो कि 30-32 साल की थी, उसका शौहर जो है वो फौत हो गया। अब 3 बच्चे थे उसके। घर में खाने को थोड़ा बहुत कोई राशन वगैरह था, माँ बाप नहीं थे, मर चुके थे, भाई नहीं थे, अकेली थी। अब किराए के घर में थी और राशन का जो भी थोड़ा बहुत इंतजाम था वो खत्म हो गया। जैसे ही राशन खत्म हुआ तो बच्चों ने रोना शुरू किया। अब वो औरत कहीं थोड़ा बहुत काम करती थी, पढ़ी लिखी थी और घर का काम चला रही थी। एक दिन उसको ख्याल आया कि जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी, उनकी जो टीचर थी वो बहुत अच्छी थी दिल की, कि उनके पास जाती हूँ, अगर कहीं पे कोई छोटी मोटी जॉब दिलवा दी, क्योंकि ये औरत जो थी ये डिग्री होल्डर थी। और दूसरी तरफ वो जो स्कूल टीचर थी वो प्रिंसिपल बन चुकी थी। उसका एक बेटा था, बड़े लाडों से उसको पाला था, लेकिन बेटे के अंदर कुछ ऐब थे जिसकी वजह से माँ बहुत परेशान रहती थी। और अक्सर वो बेटे से यही कहती थी, बेटा सुधर जाओ, जिंदगी का कोई पता नहीं कब खत्म हो जाए। लेकिन बेटा इतना अयाश था कि उसकी आदत बन चुकी थी कि रोज नित नई एक लड़की लेके आनी पैसों से और उसके साथ रंगरलियां मनानी। मैं ज्यादा अल्फाज नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये सारे काम वो करता था। यहां तक तो चलो जो भी है उसका अपना अमल है, लेकिन उसके बाद उन सारे रात जो बीतती थी उसको एक डायरी के ऊपर लिखता था। अब वो लड़का घर पे अकेला है, इधर से ये जो बेवा है ये गई है टीचर के घर पे। इसने दरवाजे पे दस्तक दी, घर से लड़का निकला बाहर। उसने कहा जी बोलें क्या कहना है, और साथ ही साथ खुश भी हुआ कि देखो कैसी खूबसूरत लड़की आई है आज, भरा हुआ जिस्म है, 30-32 साल की उम्र है। लड़की ने कहा कि मैं आपकी वालदा से मिलना चाहती हूँ। नाम लिया टीचर का कि उनसे मिलना चाहती हूँ। अब लड़का कहता कि वो घर पे नहीं है, आप बताएं क्या कहना है। वो कहती मुझे उनसे काम में, चले मैं दोबारा आ जाऊंगी। ये लड़का जो है ना दिल ही दिल में खुश होता है कि आज तो शिकार जो है वो घर पे आ गया है, आज मुझे कहीं से ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसको बातों में लगाता है और उसे कहता है आप अंदर आ जाए, मैं फोन करके उनको बुलाता हूँ। उसको अंदर लेके जाता है, उससे पूछता है मामला क्या है। वो लड़की बताती है कि मैं बेवा हूँ, 3 बच्चे हैं और काम की तलाश में आई थी। ये लड़का अपने कमरे में जाता है, जाकर नोटों की गड्डियां उठाता है, उठा के उसके ऊपर इस तरह से ना घुमानी शुरू कर देता है। अब घुमा रहा है और उसको कह रहा है कि जितने पैसे चाहिए ले ले, आज मेरा बिस्तर जो है वो गर्म कर दे। लड़की एकदम से उसको धक्का देती है, वो पीछे जाके गिरता है और दरवाजे की तरफ लपकती है। अब दरवाजा उस लड़के ने बंद कर दिया था, कुंडी लगा दी थी, ऑटो लॉक था। लड़का भागकर उसको पकड़ लेता है। लड़की उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, बाप का वास्ता, मुझे छोड़ दो। जब वो नहीं छोड़ता तो साथ ही वो कहती है कि ऐ मेरे रब, मेरे यतीम बच्चों का वास्ता है, मुझे मौत दे दे। ऐसे लम्हात गुजारने से बेहतर है कि मुझे मौत दे दे, मैं मर जाऊं, या फिर मेरी इज्जत की रखवाली कर। जैसे तूने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी हिफाजत की थी, उनकी इज्जत रखी, ऐसे ही मुझे भी आज सुरखरू कर। ये जो बातें वो कह रही थी वो उस लड़के के दिल के ऊपर एक पत्थर की तरह लग रही थी और दिल को चकनाचूर कर रही थी। इतनी बातें उसने सुनी कि एकदम से उसके ऊपर लर्जा तारी हो गया, वो कांपने लगा। अब कांपने लगा तो कांपते हुए वहीं बैठ गया, लड़की के नजदीक नहीं आया और उससे माफिया मांगने लगा हाथ जोड़ के कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लड़की सहमी हुई, डरी हुई कि ये क्या पत्नी कोई नया काम कर रहा है। अब वो पैसे उठाता है, उठा के उसके सामने ऐसे रख देता है, ये पैसे ले लो। अंदर जाता है, गंदम उठाता है, अनाज उठाता है, जो भी मतलब खाने की चीजें वो ला के उसको देता है और उसे कहता है ये ले जाओ, अपने बच्चों को देना और खुदा के लिए मेरे लिए दुआ करना कि मैंने जिंदगी में जितने गुनाह किए हैं, मेरे पास एक डायरी है, आज उसका आखिरी सफ़ा था जो मैंने लिखना था। मैं गुनाह करता था और उनकी जो लज्जत होती थी वो उस डायरी के ऊपर लिखता था कि फलां लड़की आई तो उसके साथ मैंने ये कुछ किया। को बता भी रहा है, रो भी रहा है और कहता है कि मेरे लिए दुआ करना कि मेरी डायरी पे जितने मेरे गुनाह लिखे हुए हैं वो सब अल्लाह खत्म कर दे, उनको साफ कर दे। अब लड़की वो अनाज लेती है, क्योंकि भूख जो है ना, पेट जो है बहुत कुछ करवा देता है, लेकिन उसने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। वहां से निकली है, घर गई है, बच्चों को रोटी वगैरह दी है, बच्चों ने पेट भर के खाना खाया,
उसने बच्चों को पास बिठाया, बच्चों को कहा कि बच्चों आज तुम सब ने नमाज पढ़नी है और अल्लाह से दुआ करनी है कि जिसकी वजह से जो हमारा वसीला बना इस अनाज के लिए, उस शख्स के अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, उसके जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह हैं उनको अल्लाह पाक ख़त्म कर दे। बच्चों ने दुआ की। वो शख्स जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल हुआ, उसका होशो हवास जो हैं वो ठीक हुए, तो वो उठकर कमरे में गया और डायरी उठाई है। जैसे ही उसने डायरी उठाई है, डायरी उठाकर लिखने लगा है, तो लिखते ही मतलब लिखने क्या लगा, डायरी खोल रहा है और सारे के सारे सफ़े जो हैं वो नीट क्लीन है, कोई उन पे दाग नहीं है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। वो बड़ा हैरान कमरे में बैठा रो रहा है, रोए जा रहा है, रब का शुक्र अदा कर रहा है कि यार मेरे रब तेरा शुक्र है कि तूने मेरे गुनाह साफ कर दिए। जो मैं इतनी अरसे से इस डायरी पे लिख रहा था, आज कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और आखिरी सफ़ा जो है उसको लिखता है। वो उसको लिखने के बाद जो कुछ हुआ था वो लिख देता है। सारी डायरी खाली है, आखिरी सफ़ा लिखा हुआ है। बाहर आता है, उसकी माँ भी आ चुकी होती, माँ बैठी होती, माँ के पैरों से जाके लिपट जाता है, उससे माफ़ी मांगता है, कहता माँ तू हमेशा कहती तेरा बेटा सुधर जाए, आज अल्लाह ने तेरे बेटे को तौफीक दी है तौबा की। बेटा कहता है माँ तुझसे बात करता हूँ, पहले मैं अपने रब से मुलाकात कर लूँ, मैं रब से माफ़ी मांग लूँ, 2 नफल जो है शुक्राने के अदा कर लूँ। कभी कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से तौबा किया करें और साथ ही 2 नफल अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको इतनी तौफीक दी है कि आप वापस पलट सके। नहीं तो कोई पता नहीं चलता कि कब आपकी मौत हो जाए और आप अगली तरफ पहुँच जाएँ और वहाँ पर हिसाब किताब बहुत मुश्किल है। नफल पढ़ने गया है, सजदे में गया है, सजदे में सर रखा है, सजदा इतना तवील हो गया, माँ परेशान है, बेटा उठ नहीं रहा। और वो सजदे में जाते ही रब से दुआ करता है, ऐ मेरे रब जैसे तूने मेरी ज़िंदगी में मेरी डायरी से मेरे गुनाह साफ़ कर दिए हैं, ऐसे ही जो मेरे कंधों पे फरिश्ते बैठे हैं इनकी डायरियों से भी मेरे गुनाहों को साफ़ कर दे, मेरी तौबा कबूल कर, और मैं इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हूँ, मेरा खात्मा मेरे इसी तौबा के ऊपर कर दे। सजदा तवील हो गया, माँ परेशान है कि बेटा उठ नहीं रहा। बेटे को जैसे ही जाके हिलाया, बेटा तो रूह परवाज कर चुकी थी, बेटा दुनिया से रुखसत हो चुका था। माँ रो भी रही है और खुश भी है कि बेटे ने आज तौबा की थी, अल्लाह पाक ने उसे तौबा की हालत में इस दुनिया से रुखसत किया है। माँ हैरानगी से उसके बेडरूम में जाती है, मतलब बाकी के जो मामलात हैं वो हो रहे होते हैं। फिर एक दिन वो माँ बेडरूम में जाती है तो जाकर जब उसकी डायरी देखती है, उसकी डायरी सारी की सारी खाली है, लेकिन वो आखिरी सफ़ा जो है वो लिखा हुआ था, जो आखिरी दिन हुआ था। माँ ने वो पढ़ा और फिर दोबारा रब का शुक्र अदा किया, शुक्र के नफल अदा किए कि उसके बेटे को तौबा नसीब हुई। कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ज़िंदगी में अच्छे अमाल करें, अपना ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें, परहेज़गारी, तकवा, नमाज, हज, रोज़ा इनका एहतमाम करें। चंद दिन की ज़िंदगी है। क्या शायर ने कहा कि 4 दिन की ज़िंदगी उधार मांग के लाए थे, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। कोई पता नहीं कब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। बाकी आप इस पे क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई स्टोरी हो तो इनबॉक्स में मैसेज करें, इंशाल्लाह आपसे रब्ता किया जाएगा और आपकी स्टोरी को यहाँ पर बयान किया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।